ये बात एडमिट कर देती है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन दुआ तो अदालत के सामने वाज़ेह अल्फाजों में कह चुकी है कि वो वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, शादी उन्होंने की। मैं सिर्फ पाकिस्तान में, मैं आपकी इजाज़त से, पाकिस्तान में आपको पता है कि ये मशहूर है कि हमारे बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जो हाथी से ये कहलवा सकते हैं कि मैं चूटी हूँ और शेर से कहलवा सकते हैं कि मैं चूहा हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वो एक बच्ची, मासूम बच्ची है, ज़्यादा शऊर नहीं रखती, न जाने उस पर कैसा प्रेशर, उसे क्या कुछ कहा गया है, बहुत कुछ यहाँ पे इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा उस बच्ची का स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं, जब तक कि एक बार आप बिल्कुल आज़ाद फ़ज़ा में वालिदैन से मुलाकात नहीं करवा देते और उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देती है अपने वालिदैन से आज़ाद मुलाकात करने के बाद अगर वो कहती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ, तो फिर उसका इख्तियार है। मगर वालिदैन से आप मुलाकात कराने से क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि खौफ इस बात का है कि कहीं प्रेशर से निकल ना जाए, जो उसकी ब्रेन वाशिंग की है और जो उसके ऊपर दबाव लाया गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो उससे हट के बयान दे दे। फरमा दीजिएगा कि जहाँ आप ये कह रहे हैं एक शफाफ होनी चाहिए तहकीकात, तो क्यों ना यहाँ पर GIT को इन्वॉल्व किया जाए। बहुत बड़ा इशू हो गया है पाकिस्तान का कि इसमें GIT की तशकील दी जाए। मैं समझता हूँ और ख़ास तौर पर जो पॉइंट्स आपने यहाँ डिक्लेयर किए शरई, वो शरई पॉइंट्स अदलिया को दिए जाएँ आपकी तरफ से एक दरख्वास्त की सूरत में। ये उलमा इकराम जो है मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात पर एग्री करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, मुमकिन तो है। हम तो चाहते हैं कि इसकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज़ादाना एक पैनल बने जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और हक़ाइक़ पे मबनी जो है जो चीज़ें वो सामने लाई जाएँ, क्योंकि एक मुअम्मा बनता जा रहा है, आवाम भी उलझाव का शिकार है और आवाम में भी कन्फ्यूजन पाई जाती है। इतना नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारी बहन ने भी कहा कि वो खड़े होकर अदालत में, देखिए अदालत में तो बड़े बड़े आपके जो है वो बड़े बड़े बयानात दिलवा दिए जाते हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ यही कि उसको आज़ाद छोड़े, उस डिप्रेशन से, उस प्रेशर से निकालकर अगर वो आज़ाद होकर फ़ैसला करती है, सबके सामने कहती है, माँ बाप के सामने मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर माँ बाप भी नहीं रोक सकते उसको। लेकिन अगर वो दबाव में आकर ये बयान दे रही है और बाप से कुछ और कह रही है, अदालत में कुछ और कह रही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वो क़ुव्वतें हैं जो उस पर दबाव डाल रही हैं और इस केस में हाइल होना चाहती हैं, उन क़ुव्वतों को हाइल नहीं होना चाहिए। जुडिशरी इंक्वायरी करे, एक आज़ाद आला तहकीकाती कमीशन बने और उसके अंदर जो है मैं समझता हूँ हक़ाइक़ पे मबनी अगर चीज़ें पेश की जाएँ, हक़ाइक़ सुने जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि इसका मसला हल हो सकता है। लेकिन ये डिमांड उनके वालिदैन की होगी, हम उनको ये एडवाइस दे सकते हैं। एक मिनट जी, आप कुछ कह रहे थे, एक मिनट। देखिए, जहां अदालत ने उसको कहा दुआ पे फैसला छोड़ती है, दुआ फैसला करने का इख्तियार जब रखती है जब वो आज़ाद हो। उसकी वालदा की जो आखिर में उससे बात हुई, उसकी वालदा ने यही तो कहा कि मेरी बच्ची ने कहा मैं बयान देना चाहती हूँ। जब वो अपनी माँ से मिली, उसने अपनाइयत का एहसास किया और उसने अपना दिल खोलकर बयान किया कि मैं अदालत में बयान देना चाहती हूँ। तो क्या कहा आपके सामने? यही कहा ना, बस जो बयान होना था हो गया। बच्ची जब तक डिप्रेशन से, दबाव से नहीं निकलेगी, उसको आज़ाद फैसला कैसे दे सकती है? उस पर दबाव, यानी मुझ जैसे आदमी को भी अदालत में खड़ा कर दी जाए तो उसकी इन्वायरमेंट तो आधा तो मुझे भी मुतासिर कर सकती है। सरकार ने बोला था कि मुझ पर दबाव डाला गया, मैंने अपनी पूरी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ जम कर रहा हूँ, मुझे एक बंदा लेके चला गया। फारूक सत्तार जैसा इतना बड़ा आदमी वो अंडर प्रेशर आ गया, तो 14 साल की बच्ची है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हम यही बात हम कर रहे हैं जी। मेरा सवाल आपसे है कि इमरान का केस और दुआ ज़ेहरा का केस तकरीबन 4-5 कौन सा? जी। एक केस फौरन हल हो गया, दूसरा केस बहुत पेचीदा होता जा रहा है। उस कुव्वत का पता नहीं चल रहा है। IG साहब को भी हटा दिया गया ओहदे में, IG साहब भी नहीं बता सके कि कौन सी कुव्वत पीछे लगी हुई है और कौन सी ऐसी कुव्वत है जो पूरे पाकिस्तान में, यानी सूबा भी तब्दील हो जाता है, वो कुव्वत की पावर तब्दील नहीं हो जाती। ये कौन बताएगा? ना आपको पता है, ना दुआ के वालिद को पता है, ना IG सिंध को पता है, ना वज़ीर आला सिंध को पता है। तो ये कौन बताएगा वो कुव्वत है कौन? सर, इसी से मैं मिलता जुलता एक सवाल और ले लीजिए, इसी से मिलता जुलता। देखिए, आपने भी मौलाना रज़ी साहब ने कहा कि जनाब हम इस्लामी कानून और यार जो पाकिस्तान को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, आप उस तरफ सवाल संजीदा है। एक मिनट प्लीज जाए, मैं इनके सवाल के जवाब से उलझ जाएगा, फिर आप कर लीजिएगा इनके सवाल। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए हम यही कह रहे हैं, हमारा मुतालबा ये है कि आखिर वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो अदालतों पे भी हावी हो रही हैं। हमारा सवाल भी है, ये डिक्लेयर कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ना ये मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं। लेकिन जो इशारे होते हैं, जो शायबे होते हैं, जो हमेशा हर चीज़ पर असरअंदाज होती है कुव्वतें, मुमकिन है कि वो वही कुव्वतें हों जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जिसका तबसरा जो लोग हैं सोशल मीडिया भी कर रहे हैं। अगर वो कुव्वतें भी हैं तो मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई आपके घर में भी बेटियाँ इज्जत हैं,
खुदा का खौफ करो। इसका मतलब ये है कि ये मसला सिर्फ सादा शादी का नहीं था पसंद की, इसका मसला वो जो पहले एक जज ने कहा था कि क्रिमिनल केस है, वुमेन ट्रैफिक का केस है, तो मुझे लगता है ये उसी सिंध में जा रहा था जब ये तहकीकात शुरू हुई और लोग गिरफ्तार भी हुए पंजाब के अंदर, जिसको अब दबाया गया हुआ है। अगर ये केस खुल जाता तो शायद बड़ी बड़ी ताकतें सामने आ जाती, लिहाजा वो कुव्वतें अब इसमें हाइल हुई हैं ताकि ये पर्दा चाक ना हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन, अदालत एक बड़ा इदारा है, बड़ी ताकतवर होती है चीज़ ये, लेकिन अगर वो इस तरह का प्रेशर लेकर एक बच्ची की मासूम की ज़िंदगी से खेल लेंगी तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा खेल लिया आपने तो फिर ये दरवाज़ा खोल देंगे और ये हमेशा इस मुल्क में खिलवाड़ होता रहेगा। आवाम को चाहिए कि वो अपना प्रेशर बढ़ाए, आवाम के प्रेशर के आगे कोई ताकत नहीं खड़ी हो सकती। सर सवाल ये